चलो शुरू करें. गिव द हेडिंग. Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. लिखो. If A and B are any two non-empty sets, if A and B are any two non-empty sets, then the set of all ordered pairs, then the set of all ordered pairs A comma B ordered pair इसको बोलते हैं A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B. A belongs to set A and B belongs to set B is called Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. Example: A is a set of 1, 2 and 3. B is the set of x, y. अभी चेक करो, A में कितना एलिमेंट्स है? 3, B में 2. और अगर हमको A क्रॉस B पूछा है तो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, लेकिन कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 3 into 2 6. तो देयर आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ सेट A, क्योंकि A क्रॉस B में A पहले है. सो दिस विल बिकम 1, x, मतलब पहला एलिमेंट A का, सेकेंड एलिमेंट B का. ऐसा सब पॉसिबल बनाओ. तो 1, y, तो 1 को लेके ये 2 बनेगा. फिर 2, x, 2, y, 3, x, 3, y. क्लियर? तो n of A क्रॉस B हो जाएगा n of A into n of B, that is 3 into 2, 6 ordered pairs. ये सेम क्वेश्चन में अगर हमको पूछा है B क्रॉस A तो भी 6 ही बनेगा, लेकिन अभी पहला एलिमेंट B का रहेगा. तो दिस विल बिकम x1, x2, x3, x1, x2, x3. फिर y1, y2, y3. क्लियर है? n of B cross A is n of B into n of A, which is 2 into 3 and that is 6. तो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो. इज दैट क्लियर? पहले इसको लेके क्वेश्चन चेक करो. हमने 2 क्वेश्चन आई थिंक छोड़ा भी था बीच में. हाँ, पेज नंबर 107 पे 9th क्लास वर्क.
पेज 107 पे 9th क्लास वर्क. Ninth class work. A is 1, 2, 3, 4, 5. B is 2, 4. And C is 1, 3, 5. अभी वो पूछ रहा है A माइनस C क्रॉस B. तो सबसे पहले A माइनस C लेके आओ. A माइनस सी मतलब A में से C वाला एलिमेंट्स निकाल दो. तो A में C वाला एलिमेंट्स है 1, 3, 5, तो बचेगा 2, 4. B का सेट है 2, 4. अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए. तो A माइनस सी क्रॉस B मतलब 4 ऑर्डर पेयर आएगा. बराबर, दोनों में दो दो एलिमेंट है. तो चलो ये आएगा 2, 2, 2, 4. फिर वापस 2, 2 आएगा क्या वापस? 4, 2 एंड 4, 4. चलो, दैट इज योर ऑप्शन डी. क्लियर है? हाँ है ना. अभी ऐसा सेम अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 में 10 सम छोड़ा था, बाकी सब हो गया था. अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 में 10 सम. करो. A is a set of 2, 3. B is a set of 4, 5. C is a set of 5, 6. So this gives you A cross B intersection C. चलो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालो. पहले A is 2, 3 और B इंटरसेक्शन C कितना है 5. अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 5 एंड 3, 5. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. चलो क्लियर है? समझ में आया? Now give the heading as relations. Relations. चलो अभी रिलेशन का कॉन्सेप्ट में सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले समझे. पानी बॉटल आपने रिलेशंस वाले कॉन्सेप्ट में टाइप्स ऑफ रिलेशंस का ही समझे. मतलब देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट, rather more of functions is there, relation is not there. इन पहले रिलेशन समझो, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के रूल बनाते हैं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी मूव ऑन टू फंक्शंस. चलो लिखो. इफ A and B are any two non-empty sets, if A and B are any two non-empty sets, such that its Cartesian product is A cross B. Its Cartesian product is A cross B. Then relation set, which is a subset of A cross B. Relation set which is a subset of A cross B is called relation from A to B. Is called relation from A to B.
full stop. In other words, set of all those ordered pairs, set of all those ordered pairs which is subset of A cross B is called relation from A to B. Is called relation from A to B. Subset of A cross B is called relation from A to B. It is denoted as, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, if R मतलब रिलेशन सेट is a subset of A cross B, then R दो डॉट A arrow B, मतलब you read it as R is a relation from A to B. ये नोटेशन फॉर्म है. क्लियर? ये सबसेट का साइन है. वो खाली ऑनलाइन नाम था उसका, वो नहीं था. हाँ, जान हवी कर रहा रहेगा. चलो क्लियर है ये. मतलब क्या है इसका? विल टेक सम एग्जांपल बिकॉज इसके कोई एमसीक्यू नहीं है, लेकिन कभी आ गए तो पता होना चाहिए. ये आया तो तुमको फंक्शन समझ में आ जाएगा. व्हाट इज फंक्शंस? A is a set of 1 2, B is a set of x y z. तो सबसे पहले A क्रॉस B लिखो. ये आएगा 1x 1y 1z, 2x 2y 2z. क्लियर? चलो नाउ एग्जाम्पल. R1 is a set of 1x 2y. मतलब R1 is nothing but relation set. वो या तो दिया रहेगा या तो अपने को बोलेगा कैसे बनाने का है, तो अपने को बनाना पड़ेगा. और अगर बना के ये आ रहा है समझो, तो अभी चेक करो ये रिलेशन है कि नहीं है. तो वी चेक दिस वे. इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो A क्रॉस B का सबसेट है, हाँ है ना? तो वी राइट दिस वे. R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो ये रिलेशन है. अभी सपोज एग्जाम्पल 1x 2y z2 ऐसा है. नाउ इज दिस ऑर्डर्ड पेयर सबसेट ऑफ A क्रॉस B? क्यों नहीं है? क्योंकि z,2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन. एक भी ऑर्डर्ड पेयर आया जो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है तो वो रिलेशन A टू B नहीं है. लेकिन अभी जरूरी नहीं है वो लोग A क्रॉस B ही दे. वो लोग ऐसा भी बोलेगा रिलेशन फ्रॉम B टू A, तो वो हो जाएगा B क्रॉस A. मतलब जो भी रिलेशन सेट दिया है वो सबसेट होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का. क्लियर? दैट इज रिलेशन. लिखो ये एग्जांपल लिख दो. समझ में आया ये? चलो इसको लेके एक ही क्वेश्चन है क्लास वर्क 2 का फर्स्ट. A is a set of x y z, B is a set of p q r s. Which of the relation on A to B are functions पूछा है. चलो ये फंक्शन को लेके है.
विच ऑफ द रिलेशंस ऑन ए टू बी आर फंक्शंस। अभी इसमें से फंक्शन कौन सा होगा वो पूछा है। पेज 118। चलो फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही क्रैक करेंगे ना। लिसन हाउ टू डू दिस। ए वाला ऑप्शन क्या है? NP XQ YR ZS, बराबर। पहला सर्कल A, सेकंड सर्कल B। A का सेट है XYZ, PQRS। X का Q, Y का R, ये दो रिलेशन में बैठ रहा है। Z का S, ये भी बैठ रहा है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर बैठ ही नहीं रहा है ना। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बैठ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? सेम वे B में देखो, B इज X, S, Y, S, X, P। चलो A का सर्कल है XYZ, B का सर्कल है PQRS। तो ये है X और S, Y और S, X एंड P। लेकिन यहाँ पे Z को लेके कोई है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। अगेन नॉट अ फंक्शन। रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं। क्लियर? Z को लेके भी आना चाहिए। फिर C वाला पार्ट, YP, YQ, YR, ZS। इसमें चेक करो X, Y, Z। अभी Y को लेके सब है, YP, YQ, YR और ZS। X को लेके है ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। एंड द लास्ट वन XP, YR, ZS। तो ये तुम्हारा XYZ है, ये तुम्हारा PQRS है। तो XP, YR, ZS, तो ये तुम्हारा फंक्शन है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो अभी फंक्शन है कि नहीं है उसका एक शॉर्टकट भी है। अंडरस्टैंड दिस। First circle is child and second circle is mother। तो अभी इधर समझो XYZ था, इधर PQRS है। X is child of P, Y is child of Q, Z is child of S। पॉसिबल है, तो ये फंक्शन है। अभी तुम बोलेगा सर R, ठीक है, R इज अ वुमेन जिसका कोई बच्चे नहीं है, पॉसिबल है वो। लेकिन ऐसा कोई बच्चा होएगा जिसका कोई मदर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या हो गया? मदर इन लॉ नहीं, फंक्शंस। आर इज अ वुमेन। You are doing function is a unique relation. Function is always a unique relation. तो चाइल्ड और मदर या चाइल्ड और वुमेन ले ले, फर्क नहीं पड़ता है। It is a unique relation. Okay? So this is a function. मतलब ये फर्स्ट सर्कल में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता है। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर ये वाला है ही नहीं।
मतलब z ऐसा बच्चा है जिसकी कोई माँ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। लेकिन r कैन बी अ वुमेन जिसका कोई बच्चा नहीं है, वो पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शंस। ये अभी इसमें अगर तुम एरो जो डाला है उसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? एक्स पी वाई क्यू एंड जेड एस। तो इसमें से दो कंसेप्ट आते हैं। एक होता है डोमेन ऑफ फंक्शन। अभी डोमेन मतलब ऑर्डर पेयर का सब फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। मतलब डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट होता है कंपल्सरी, इसलिए ये हर एक एलिमेंट का एरो होना चाहिए। डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स होएगा, करेक्ट? फिर आता है रेंज। रेंज इज ऑल सेकेंड एलिमेंट्स विच इज पी क्यू एंड, बट इट इज नॉट सेकेंड सेट क्योंकि आर नहीं है देख इसमें। तो जो सेकेंड सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन, विच इज पी क्यू आर एस, एंड दैट इज सेट बी। Is that clear? Yes or no? So this is what is important. They will ask you this. तो तुमको पता होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सर्कल का सब एलिमेंट्स इज डोमेन, सेकेंड सर्कल का सब एलिमेंट इज कोडोमेन, लेकिन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या जो एरो वाला एलिमेंट है सेकेंड सर्कल में वो होता है रेंज। इज दैट क्लियर? नहीं, मतलब कंपलसरी ऐसा चाइल्ड है जिसका मदर को है, ऐसा कोई चाइल्ड नहीं है जिसका मदर नहीं है। इसलिए चाइल्ड मदर याद रखने का, किधर भी कंफ्यूजन होता है ना तो देख लेने, तुमको आंसर तुरंत मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्या हो गया? बोल। चलो, वो डिपेंड करता है कि तेरे पास कितने टाइप की वाइफ्स है। एनीवेज, ये क्लियर है? समझ में आया? हाँ चलो, नाउ लेट अस फर्स्ट फिनिश ऑफ फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस, जो लास्ट में रिलेशंस करते हैं। चलो, क्लास वर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 4, पेज 119। करो चलो, दैट्स अ सिंपल वन। पेज 119, क्लास वर्क 2, क्वेश्चन नंबर 4। f of x is 1/1 minus x। पूछा है f of -1, मतलब जहां पे भी x है वहां पे is 1/1 + 1 and that is 2। g of x is x minus 1/x, तो g of -half, that gives you -half minus 1/-half, तो ये होएगा -3/2/-half, gives you 3। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने का फंक्शंस में। 6th one, f of x is x/x minus 1। अभी उसने पूछा क्या है? f of x/y the whole upon f of y/x। मतलब सबसे पहले न्यूमरेटर लेके आओ, मतलब जहां पे भी x है वहां पे x/y डालेगा, तो ये आएगा x/y अपॉन x/y - 1। तो x/y एलसीएम लेगा तो x - y/y,
वाई वाई कैंसल, x अपॉन x माइनस वाई। क्लियर? समझा कि नहीं? जहां पे भी x है वहां पे x अपॉन वाई डाला है, ये न्यूमरेटर आ गया। अभी जहां पे भी x है वहां पे y बाय एक्स डालेंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स द होल अपॉन y बाय एक्स माइनस 1। तो y अपॉन एक्स द होल अपॉन y माइनस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज y अपॉन y माइनस एक्स। बराबर? अभी ये जो y माइनस एक्स है उसमें माइनस कॉमन निकाला तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। अभी दोनों को डिवाइड कर दो, f ऑफ x अपॉन वाई अपॉन f ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x माइनस नहीं x अपॉन x माइनस वाई, और ये माइनस y अपॉन x माइनस वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई। दैट्स योर ऑप्शन सी। डिफरेंशिएशन में हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन आता है। चलो हुआ, करो 7। f of x is 1 upon 1 minus x. g of x is x minus 1 upon x. Now they are asking fog x. Now you say it as, it is not fog, it is f o g of x. f o g of x मतलब f of g of x वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है? तो तुम शुरू करेगा f वाले फंक्शन से, मतलब f ऑफ x से चालू करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी सेकेंड लेटर है g ऑफ x, तो जहां पे भी x है वहां पे g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करो, तो ये होएगा f ऑफ g ऑफ x, तो 1 अपॉन 1 माइनस g ऑफ x। अभी ये जो f ब्रैकेट g ऑफ x है ना, वो नेक्स्ट लाइन में हो जाता है, ब्रैकेट के बदले ऑफ हो जाता है। समझ में आया? अभी जहां पे भी g ऑफ x है वहां पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x, तो एलसीएम आएगा x minus x plus 1 the whole upon x, 1 upon 1 by x, that will give you x. समझ में आया? मतलब जो पहला लेटर है वो वाले फंक्शन से चालू करने का, दूसरा लेटर वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने का। चलो हुआ? यस और नो? 8 1 क्या वो 3x स्क्वायर ऊपर है, f ऑफ x इज x प्लस 3, g ऑफ x इज x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन बोला है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर gives you x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और ये तुम्हारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में वो x स्क्वायर हिल गया है। चलो 9, द इनवर्स फंक्शन ऑफ f इनवर्स। अभी सुनो, इनवर्स कैसे ढूंढने का, इसको शॉर्टकट में ढूंढने का ना। लिसन, मेरी कुछ नहीं करने का ऐसा ना। लिसन,
क्या रेसिप्रोकल? नो, लिसन, क्या करने का सुन। अपने को f का इनवर्स चाहिए, तो यहां से खाली f को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करने का, और जहां पे भी वेरिएबल x है ना उसके साथ ही डालने का। लेकिन whenever f is shifted on opposite side of equality, तो वेरिएबल x के साथ वो इनवर्स में चला जाएगा। मतलब ये ब्रैकेट x एज इट इज रहेगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x के साथ f जाएगा तो इट विल बिकम f इनवर्स x। अभी तुमको 2 शिफ्ट करने का है, तो यू गेट x बाई 2 इज f इनवर्स x। दिस इज योर आंसर। हो गया। समझ में आया? वो लोग खाली f इनवर्स बोलेगा, f इनवर्स बोला या f इनवर्स x बोला, इट्स वन इन द सेम। अभी 10th क्वेश्चन पूरा हिला हुआ है, ध्यान से करो। ये समझ में आया इनवर्स कैसे ढूंढने का? गांधी पक्का? ओके, 10 चेक कर। वो लोग ने h इनवर्स बोला है, h ऑफ x ऐसा दिया है, log ऑफ x टू बेस 10। log 10x नहीं है वो, log ऑफ x टू बेस 10 है। अभी इंस्टेड ऑफ f दे आर यूजिंग h, तो हम लोग h को शिफ्ट करेगा ऑपोजिट साइड पे, जहां पे भी x है वहां पे वो जाएगा, मतलब log का ब्रैकेट पार्ट में जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log ऑफ h इनवर्स ऑफ x टू बेस। अभी तुमको सिर्फ इनवर्स चाहिए, मतलब ब्रैकेट पार्ट चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालो, याद है कि नहीं? बेस रेस टू ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट पार्ट, मतलब 10 रेस टू x इज h इनवर्स ऑफ x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। हमने लॉग में ऐसा सीखा था, लॉग ऑफ m टू बेस a इज इक्वल टू x था, तो a रेस टू x इज m, ऐसा लॉग में सीखा था। क्लियर है? इन शॉर्ट, बेस रेस टू ऑपोजिट साइड इज ब्रैकेट पार्ट ऑफ लॉग, तो इससे तुमको इनवर्स मिल जाएगा। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्वेश्चन क्या चाहिए? f ऑफ हाफ चाहिए। नहीं, हाफ नहीं, कितना है? मतलब सबसे पहले ये जो f ऑफ 1 बाय x है ना, वो फाइंड करो। तो यहां पे जहां पे भी x है वहां पे 1 बाय x डालेंगे, तो दिस विल बी 1 बाय x प्लस 1 अपॉन 1 बाय x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन x, 1 प्लस 2x अपॉन x, तो x cancel, so this gives you 1 plus x upon 1 plus 2x। क्लियर? अभी f ऑफ x दिया है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, हमको फाइंड करना है f ऑफ, अभी x की जगह पे f ऑफ 1 बाय x डालेगा, तो f ऑफ 1 बाय x प्लस 1 अपॉन f ऑफ 1 बाय x प्लस 2, तो लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा। अभी f ऑफ 1 बाय x का वैल्यू कितना? 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 द होल अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2। क्लियर है?
एलसीएम लो तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x द होल अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x। तो ये कैंसिल हो गया। ब्रैकेट ओपन करो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4x 3x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 3। That's your option C. चलो क्लियर है? हुआ है सबका? चलो now 17th. Start with 17th. The range of the function f of x is equal to log of 1 plus x to base 10. Log of 1 plus x to base 10. For the domain of real values of x when x is greater than equal to 0 less than equal to 9। मतलब domain मतलब x का values, x is greater than equal to 0 less than equal to 9। range का मतलब होता है f of x का values क्या आएगा? range मतलब f of x का values, बरोबर? अभी चेक करो, सबसे पहले x का वैल्यू पहला कौन सा है? Which is the first value of x? 0. तो when x is 0, f of 0 होएगा log of 1 plus 0 to base 10। मतलब can I say ये log 1 to base 10 होएगा? And what is log 1 का value? 20 base 0। फिर x का last value क्या है? तो f of 9 ये होएगा log of 1 plus 9 to base 10। तो ये कितना मिलेगा? log 10 to base 10। log का ब्रैकेट और बेस सेम है तो आंसर इज 1। log का प्रॉपर्टी है, मतलब तुम्हारा f of x का वैल्यू, x का वैल्यू 0 और 9 के बीच में और f of x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो यू विल राइट f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ब्रैकेट में वो रिप्रेजेंट होएगा स्क्वायर ब्रैकेट 0, 1 क्योंकि 0 और 1 इंक्लूडेड है। दिस इज द वे यू सॉल्व। ए और सी में सेम है, सी का ब्रैकेट एक राउंड कर दो, कोई भी एक ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट कर दो। ए समझ में आया? गांधी के बाउंसर गया, नहीं समझा? डोमेन मतलब x का वैल्यूज और रेंज पूछा है f ऑफ x, मतलब रेंज इज f ऑफ x का वैल्यूज, बरोबर है? अगर तेरा x का वैल्यू 0 और 9 के बीच में है तो f ऑफ x का वैल्यूज का क्या आएगा? रेंज, बरोबर? तो तेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तेरे पास दो ही वैल्यू डालने का ऑप्शन है, 1 is 0 and 1 is 9। तो when x 0 है तो ये फंक्शन में जहां पे भी x है वहां पे 0 डाल, तो तुझे मिलेगा log 1 to base 10। log 1 का वैल्यू इज 0, इसलिए when x is 0 f of x भी 0 है, मतलब f of x का फर्स्ट वैल्यू 0 है। फिर लास्ट वैल्यू डाल 9, तो तुझे मिलता है 1। तो अगर x 0 और 9 के बीच में है इंक्लूडिंग 0 एंड 9, तो f of x 0 और 1 के बीच में है इंक्लूडिंग 0 एंड 1, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाला है।
स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वैल्यू इज इंक्लूडेड. क्लियर? सेम पैटर्न 18 करो. चलो हुआ 18. h ऑफ x दिया है 10 रेज टू 1 प्लस x. अभी वो बोल रहा है रियल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x. मतलब डोमेन क्या है तुम्हारा? सेम पैटर्न है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9. रेंजेस तो चलो when x is पहला वैल्यू 0 है तो h of 0 आएगा 10 रेज टू 1 प्लस 0 विच इज 10 रेज टू 1 एंड दैट इज 10. लास्ट वैल्यू है 9. h of 9 आएगा 10 रेज टू 1 प्लस 9 विच इज 10 रेज टू 10. मतलब तुम्हारा h of x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू 10 विच इज योर ऑप्शन ए. समझ में आया? चलो अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 अटेम्प्ट योरसेल्फ 2 का फर्स्ट. डोमेन ऑफ सेट ऑफ 1,7 2,6. चलो तो डोमेन क्या आएगा? सब ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड 2. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो डोमेन आएगा, दैट इज सी. फिर सेट ऑफ 3 0 2 0 1 0 0 0. चलो रेंज क्या आएगा? क्यों सी नहीं? एग्जैक्टली. सेकेंड एलिमेंट सारे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इज रेंज, लेकिन 4 0 नहीं आएगा. सेट में एलिमेंट एक ही बार होता है तो एक ही 0 आएगा. क्लियर है? चलो थर्ड. ए का सेट है प्लस और माइनस 2 एंड प्लस और माइनस 3. बी का सेट है 1 4 एंड 9. फिर फंक्शन दिया है इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 4 minus 2 4 3 9 minus 3 and 4. अभी हमको पूछा है f is defined as, तो चलो इसको ड्रॉ करेंगे. -2 + 2 -3 + 3. ये 4 एलिमेंट ए में है. बी में है 1 4 एंड 9. अभी इफ यू ड्रॉ द एरोज, पहला है 2, 4, फिर -2, 4, फिर 3, 9 एंड -3, 4. तो ये फंक्शन तो है क्योंकि सारे चाइल्ड की मदर है. अभी ऐसा 3 चाइल्ड है जिसका एक ही मदर है. पॉसिबल है ना? Yes or no? So this is called many values of x. Many to 1 बोलते हैं उसको. Many to 1. Is that clear? हाँ है ना? अच्छा, सेकेंड सर्कल में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है? तो दैट इज कॉल्ड इनटू. अंदर एक एक्स्ट्रा है, इसलिए इट इज कॉल्ड many to 1 into function. So that is option D. Many to 1 function from A into B. onto नहीं, onto मतलब exact, मतलब सब exact मैच होएगा.
सेकेंड सर्कल में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है तो ऑन टू, एक्स्ट्रा है तो इनटू, अंदर है ऑलरेडी, इसलिए डी आएगा। क्या बोल रहा है? चलो हुआ, ये क्लियर है। फोर्थ वन, f of x is a function from n to r। चलो ये नोटेशन का मतलब क्या है? फ्रॉम what is n? No, how, what is n denoted for? Natural number, and r is real number। तो चिल्लाने का आता है, इसका मतलब तुम्हारा डोमेन नेचुरल नंबर है। नहीं, ये रेंज नहीं है, ये तुम्हारा को डोमेन होता है, क्योंकि इट इज सेट टू, सेकंड सेट इज को डोमेन। ऐसा लिख के रखो, काम आएगा ये। अरे फर्स्ट सर्कल डोमेन होता है, दैट इज नेचुरल नंबर। सेकेंड सर्कल इज ऑलवेज को डोमेन, इसलिए ये नोटेशन में जो भी पहला लेटर होता है ना वो डोमेन होता है, जो भी सेकेंड लेटर होता है वो को डोमेन होता है। ये आईएससी वाला डिटेल में पढ़ता है, स्टेट बोर्ड वाला कोई डिटेल नहीं पढ़ता है, पढ़ता ही नहीं है इनफैक्ट। नाइन्थ में नहीं, 11th में था, आईसीएसई में ना, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं था, 12th में ज्यादा है। चलो एनीवेज, हमको पूछा क्या है, देखो ये एक्चुअली कुछ मीनिंग ही नहीं है इसका, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, लेकिन मैं इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए कि इसको ऐसा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ दे हैव गिवन अस f of x is 4x plus 3, उसने f इनवर्स x पूछा है। चलो इनवर्स फाइंड करना है, 4 इंटू f इनवर्स x प्लस 3, पहले प्लस 3 को शिफ्ट करो, 4 इंटू f इनवर्स x, अभी 4 को शिफ्ट करो, हो गया, दैट्स योर आंसर। चलो क्लियर है? फिफ्थ करो, दैट्स एन ओरल वन। फिफ्थ, रेंज ऑफ द रिलेशन 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 एंड 0, 0। रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, सब एलिमेंट 0 है तो एक ही बार 0 आएगा, दैट इज बी। A is 1, 2, 3, B is 4, 6, 7, रिलेशन R का सेट है 2, 4 एंड 3, 6। अभी ये देख के ही पता चलता है इज इट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि 1 वाला एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ही नहीं है। तो लिखो, सिंस एलिमेंट 1 has no ordered pair, therefore not a function। फर्स्ट सर्कल का सब एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। एंड अगर ऐसे नहीं समझता है डायरेक्ट तो ड्रॉ करो, 1, 2, 3 ए है, 4, 6, 7 बी है, 2, 4 है,
3 6 है, मतलब 1 ऐसा चाइल्ड है जिसका कोई मदर ही नहीं है, तो फंक्शन नहीं हो सकता है, सो नॉट अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट्स? गांधी क्लियर है? चलो 6 1 नॉट अ फंक्शन है। 7 7 करो, चलो। A is 2 3, B is 4 5, C is 5 6. So this is A cross B intersection C. ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले A दिया है 2 and 3, B इंटरसेक्शन C आएगा 5। ये था ना सम पहले भी। A cross B intersection C is 2, 5 and 3, 5. चलो, is this clear? 8 नहीं, 9 करो पहले। 9th में फंक्शन फ्रॉम A to B पूछा है। ए पढ़ो यार, फिनिश करो। A is XYZ and B is ABCD। मतलब XYZ सब ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है? क्यों? B भी है। हाँ बरोबर है। XA और XB मतलब एक ही बच्चे की 2 माँ है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो नहीं है। तो C इज द आंसर, करेक्ट है। XA YB ZD। चलो, क्लियर है? कर दो 10। क्या हो गया? f of x is 2x plus 2, g of x is x square, f o g of 4 पूछा है, तो पहला लेटर f है, तो f of x is 2x plus 2, इधर x की जगह पे g of x डालो पहले, that is your second letter, तो 2 into g of x plus 2, तो f o g of x बनेगा 2 into x square plus 2। अभी x की जगह पे 4 डालो, 2 into 4 square plus 2, 32 plus 2 and that is 34। क्लियर? इनवर्स शॉर्टकट इजी है ना? अभी कर दो। 11 ये आया। f शिफ्ट होएगा तो 100 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, तो x अपॉन 100 इज f इनवर्स ऑफ x। दैट्स योर आंसर। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, इज दिस क्लियर? हाँ ना? चलो, नाउ गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
चलो ये क्या हो गया तनीश, क्या हो रहा है उसको? हाँ आज संयम वाइब्रेट नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। भाई श्रेया, भिवंडी गर्ल्स भी नहीं है। अंश किधर है? अंश कितना दिन से नहीं आया है? अच्छा मोटिवेशन कॉलेज में मिला है उसको। वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है बहुत सारे लोगों से ना, इसलिए। चलो यार लिसन नो, सबसे पहले वी विल राइट इन 2 फॉर्म्स। हम लोग 2 पार्ट में लिखेंगे। फर्स्ट ए पार्ट दे दो, रूल इन स्टेटमेंट फॉर्म। फर्स्ट हम लोग बना रहे रिफ्लेक्सिव के लिए, which is R. रिफ्लेक्सिव के लिए बना रहे which is R. चलो लिखो, in this type one element is selected from the given set. In this type, one element is selected from the given set and place that both the ends of the relation statement full stop. If the statement so formed is true, then it is reflexive. Example is equal to over set of real numbers. ये तुम्हारा क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा. Is that clear? Now understand VR क्वेश्चन कैसा भी हो, तुमको हर एक टाइप चेक करना पड़ेगा. Is that clear? So let us, you are checking it for reflexive. अभी इधर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. Now this is called as your relation statement. This is your relation statement and ये तुम्हारा given set है. This is your given set. अभी इसमें एक चीज ध्यान में रखो, whenever the set given is of numbers या नंबर सिस्टम का सेट है, तो कभी भी नंबर्स को अज्यूम नहीं करने का, क्योंकि नंबर्स को अज्यूम करेगा तो डिबेटेबल हो जाता है, तुमको आंसर में डिबेट आ जाएगा. इंस्टेड यू ऑलवेज अज्यूम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. इससे तुम्हारा डेफिनेशन देखो सारे. व्हाट इज क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन? ax square plus bx plus c is 0 where a b c belongs to रियल नंबर्स. वो लोग नंबर स्पेसिफाई नहीं करता है, दे स्पेसिफाई और अज्यूम नंबर्स या इन कोएफिशिएंट फॉर्म विच इज लेटर्स. तो कभी भी नंबर सिस्टम रहेगा ना, तो हम लोग लेटर्स अज्यूम करेंगे एज अ नंबर, विल नॉट अज्यूम नंबर्स. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, नहीं तो तुम्हारा डिबेट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द रूल सेइंग?
रूल हमने लिखा है कि इन दिस टाइप, मतलब रिफ्लेक्सिव जानने के लिए वी सिलेक्ट वन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट, मतलब रियल नंबर में से एक एलिमेंट हमको सिलेक्ट करना है, करेक्ट। तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी सिलेक्ट कर लिया, फिर वो बोलता है इसको एंड्स पे प्लेस करो रिलेशन स्टेटमेंट का, मतलब मैं लिखेगा ए इज इक्वल टू ए। अभी ये पूरा एक स्टेटमेंट बना। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? कैन आई से ए इज इक्वल टू ए? यस, इट इज ट्रू। देयरफॉर दिस इज, या दिस स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्सिव। इतना ही चेक करना है। सो ऐसा रूल मत बनाओ, मगअप मत करो। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सेट, दोनों पे डिपेंड करता है। समझा क्या? रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट सिलेक्ट करेगा गिवन सेट में से, प्लेस एट बोथ द एंड्स एंड चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू हुआ तो रिफ्लेक्सिव, नहीं हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो एग्जाम्पल 2 इज स्मॉलर देन ओवर सेट ऑफ real numbers. So again, let A belongs to real number, place at the ends, both the ends, A is smaller than A. चलो, is this true? A is smaller than A होता है क्या? It is false. मतलब it is not रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? क्लियर है ये दोनों एग्जाम्पल? तो ये रूल कौन से फॉर्म में था? स्टेटमेंट फॉर्म में। अभी लिखो बी वाला पार्ट। रूल इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। दो वेराइटी में रूल आता है, स्टेटमेंट फॉर्म एंड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसका रूल ऐसा आएगा, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू relation set for all, ये उल्टा ए का सिंबल होता है for all values of A which belongs to set A। ये उसका रूल है। अभी तुमको दो चीजें दी रहेगी, ध्यान से सुनो। विल टेक वन एग्जांपल। A is a set of 1, 2 and x। फिर वो लोग बोलेगा R is a set of 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2x, x, x। समझो R ये वाला सेट है, बरोबर है। अभी तुमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव का रूल क्या बोलता है? ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो आर में होना चाहिए, रिलेशन सेट में होना चाहिए। लेकिन कौन सा दो एलिमेंट सेम होना चाहिए? जो भी एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है वो सारे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू सेट ए। अभी इसको सोचने का ऐसा, गिवन सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट्स है? कौन से? मतलब तुम्हारा 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, और इसमें से एक भी नहीं हुआ ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अभी 1, 1 है, 2, 2 भी, x, x भी है, मतलब यू राइट 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R,
x comma x belongs to relation set, therefore it is reflexive. लेकिन यही अगर समझो ऐसा होता 1 1 2 2 1 2 1x 2x, चलो 1 1 है 2 2 भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो यू विल ओनली राइट जो नहीं है. सिंस x comma x does not belongs to R, therefore it is not reflexive. खत्म. तो ये तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का रूल है. लिख के रखो दोनों एग्जाम्पल. क्लियर? तो दोनों फॉर्म का रूल समझ में आया, एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. क्लियर? कुछ भी पूछ सकते हो लोग. दिस इज फॉर रिफ्लेक्सिव. हुआ लिख के. नाउ सेकेंड, सिमेट्रिक ब्रैकेट में S. A part, rule in statement form. Rule in statement form. Rule in statement form. चलो, in this type we select two elements from the given set. In this type we select two elements from the given set and place at both the ends of the relation statement, and place at both the ends of the relation statement which forms our given and it is true. Which forms our given and it is true. Full stop. Interchange both the ends. Interchange both the ends and check the statement so formed and check the statement so formed, comma, if true, then it is symmetric. Then it is symmetric. Clear? अभी देखो इसमें कैसा आएगा. Example 1 is perpendicular to over set of lines. चलो, सेट किसका है? लाइंस का. तो लाइंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? नेम डाल के, लाइन L, लाइन M. अभी सिमेट्रिक के लिए गिवन सेट में से कितना एलिमेंट सिलेक्ट करेगा? 2 लिखा है, देखो. इन दिस टाइप वी सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन सेट. तो लेट लाइन L, M belongs to set of lines. अभी ये 2 एलिमेंट सिलेक्ट किया, इसको एंड्स पे प्लेस करो. मतलब ये आएगा लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन M. दिस फॉर्म्स अवर गिवन एंड इट इज ट्रू. मतलब ये तुम्हारा गिवन होएगा और ये ट्रू अज्यूम करो. मतलब लाइन L और M परपेंडिकुलर है. करेक्ट? अभी वो बोलता है इंटरचेंज द एंड्स. मतलब अभी ये साइड आएगा लाइन M परपेंडिकुलर टू लाइन L.
मतलब एंड्स इंटरचेंज कर दिया। हाँ, तो परपेंडिकुलर का साइन ऐसे ही डालते ना। विच स्कूल? अरे बोर्ड थोड़ी पूछा, स्कूल पूछ रहा हूं। नेशनल में था तू, पांडु। वरदराजन, वरदराजन क्या है? चलो, इज दिस ट्रू? तो इफ दिस इज ट्रू तो इट इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? बोल गांधी। ये गिवन है और ये तेरा ट्रू है, मतलब यू अज्यूम दिस टू बी ट्रू। अभी एंड्स को स्वैप कर, अभी स्टेटमेंट बन रहा है वापस, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये सिमेट्रिक है। क्लियर है? हाँ है ना? ए समझ में आया? श्योर? ओके, ये वाला एग्जाम्पल लिखो पेज नंबर 119 पे, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। पेज 119 क्वेश्चन 14 वापस करने का जरूरत नहीं है, उधर ही मार्क करो और उधर लिख के रखो रेफर थियरी नोट्स। रेफर थियरी नोट्स लिख के रखो, पेज 119। चलो, हुआ एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 is not equal, smaller than लेते, is smaller than over set of real numbers। चले टाइम पास। वो यश या जश क्या नहीं है? यश नहीं है, यश था ना उसका फ्रेंड। वो पार्श्व में यश ढूंढ रहा है, इसलिए छेड़ रहा है वो। चलो, दो एलिमेंट मतलब नंबर सिस्टम में भी सिलेक्ट लेटर्स। ओके, A is smaller than B, ends पे प्लेस कर दिया। This forms our given and we assume it to be true। मतलब मे बी A 5 है और B let us say 12 है, पॉसिबल है, करेक्ट। एंड्स को स्वैप करो। कैन आई से B is smaller than A? तो ये फॉल्स है, therefore it is not symmetric। Is that clear? समझ में आया ये एग्जाम्पल? चलो, नाउ बी पार्ट, रूल इन ordered pair form। इसका रूल बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है।
if A comma B belongs to R, implies B comma A belongs to R, then it is symmetric. मतलब सीधा ऑर्डर पेयर उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए. अगर एक भी उल्टा ऑर्डर पेयर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है. ये सीधा ए बी एंड ये उल्टा स्वैप करने के बाद. इज दैट क्लियर? इट इज एज सिंपल एज दैट. चलो एग्जाम्पल 1. R1 is 1 2 2 2 2 1. चलो 1 2 का रिवर्स इज 2 1 एंड 2 2 का रिवर्स इटसेल्फ इज 2 2. तो ये सिमेट्रिक है. फिर R2 आएगा 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3. तो 1 1 का उल्टा 1 1 1 2 का 2 1 2 2 का 2 2. लेकिन 2 3 वाला नहीं है तो यू विल राइट 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R. देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक. हो गया. Is that clear? है ना? Everybody clear? चलो थर्ड. Transitive. Transitive. ब्रैकेट में T. A part, rule in statement form. Rule in statement form. देखो in this type we select 3 elements from the given set. We select 3 elements from the given set and place at the ends of relation statement and place at the ends of the relation statement as follows. As follows. मेरे को लगा पैसे का बंडल दे रहा है तू मेरे को. मेरे को ऐसा फीलिंग आया. हाँ बंडल आया है. चलो एंड वी प्लेस एट द एंड्स ऑफ द रिलेशन स्टेटमेंट एज फॉलोज. फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों तुम्हारा गिवन होना चाहिए एंड ट्रू होना चाहिए. नाउ ये दोनों की वजह से अगर फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू आया देन इट इज ट्रांजिटिव. मतलब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, ये दोनों तुम्हारा गिवन है और ये ट्रू होना चाहिए. और ये दोनों की वजह से अगर फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन ट्रू आया तो ये ट्रांजिटिव है. क्लियर? ओके, लेट्स चेक. एग्जाम्पल 1 इज पैरेलल टू
ओवर सेट ऑफ लाइंस। अभी ये 11 नहीं है, पैरेलल है, पहले ही बोल रहा हूं, वापस तू कुछ और ही सोचेगा। लेट, अच्छा कितना एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें? 3। तो लेट लाइंस L M N belongs to set of lines। अभी इसको प्लेसिंग ऐसा करना है, L पैरेलल टू M, फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, सेकेंड M पैरेलल टू N, सेकेंड एंड थर्ड हो गया। ये दोनों तुम्हारा गिवन है एंड इट इज ट्रू। क्लियर? Therefore, can I say L is parallel to N? This is true. Therefore, it is transitive. So you can draw the diagram also. L M N parallel है। क्लियर? चलो हुआ है सबका। एग्जाम्पल 2 is smaller than over set of x। और ये तुम्हारा पेज 119 का क्वेश्चन नंबर 12 है। पेज 119 क्वेश्चन नंबर 12। चलो सेट x का है तो लेट E1 E2 E3 belongs to set of x। तो E1 is smaller than E2, E2 is smaller than E3। ये दोनों तुम्हारा गिवन है एंड अज्यूम इट टू बी ट्रू। Now can I say therefore E1 is smaller than E3? क्यों नो? E1 E2 से कम है। अच्छा है, चलते चलते किसी को भी आई लव यू मत बोल देना, फिर बोलेगा निकल गया ऐसे ही, निकल गया ऐसे ही है? Therefore it is transitive. How do you travel? थाना ट्रैवल कैसे करता है तू ट्रेन में? कुछ भी करता है, संयम में रहे, ऐसे कैसे निकल जाता है? चलो, सो इन शॉर्ट दिस इज ट्रांजिटिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, एक ही एलिमेंट खुद से स्मॉलर नहीं होता है। E1 लेस देन E2 स्वैप करो, E2 लेस देन E1 तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो मार्क करो, 12 का आंसर ये है, ट्रांजिटिव। चलो क्लियर है ये? अभी इसका रूल है ना, अच्छा मतलब ये दोनों ट्रांजिटिव वाला लिखा ना, लेट अस राइट विच इज नॉट ट्रांजिटिव। इज परपेंडिकुलर टू ओवर सेट ऑफ लाइंस। तो लेट LMN belongs to
set of lines L perpendicular to M, M perpendicular to N, ये दोनों तुम्हारा गिवन है and it is true. So can I say L perpendicular to N? ऐसे वर्डिंग से देखेगा तो हाई लगेगा. देखो L परपेंडिकुलर टू M है, फिर वो बोलता है M इज परपेंडिकुलर टू N, तो L और N क्या हो गया? पैरेलल हो गया. सो दिस इज फॉल्स. देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर है? बी वाला पार्ट. रूल इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. इसमें दो वेराइटी है. सबसे पहले A, B belongs to relation set, B, C belongs to relation set. Therefore, if A, C belongs to R, then it is transitive. मतलब यही है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड. तो फर्स्ट थर्ड भी होना ही चाहिए आर में. लेकिन कभी कभी ये लोग ऐसा देता है A, B belongs to R, बट B से चालू होने वाला जो ऑर्डर पेयर है इज नॉट डिफाइंड ओनली, उसमें है ही नहीं. मतलब फर्स्ट सेकंड है, सेकंड से चालू होने वाला थर्ड वो है ही नहीं. स्टिल वी कंसीडर इट एज ट्रांजिटिव. स्टिल वी कंसीडर इट एज ट्रांजिटिव. समझ में आया? अभी इसमें सुनो करने का कैसे. ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म रहेगा ना, उसमें सिर्फ ये ढूंढने का, ट्रांजिटिव कभी नहीं होएगा. ये फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड है, लेकिन फर्स्ट थर्ड नहीं है तो ही ट्रांजिटिव नहीं होएगा. अगर फर्स्ट सेकंड है लेकिन सेकंड थर्ड वाला डिफाइंड ही नहीं है, उसमें है ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव है. बरोबर? तो अपने को क्या ढूंढने का? जिसका फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड है उसका फर्स्ट थर्ड है क्या, वही ढूंढने का. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स चेक एग्जांपल. वन 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 टू 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 वन. बोलो ये है कि नहीं है ना? कोई भी उठा के चेक करो. सपोज तुम 1 1 से चालू कर रहा है, इसमें फर्स्ट इज 1 सेकेंड इज 1, मतलब अभी 1 से शुरू होने वाला कौन सा ऑर्डर पेयर है? 1 2. ये दोनों आर को बिलोंग करता है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वापस 1 2 ही आ जाएगा. वो तो है आर में, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. सपोज अभी तुम बोलता है नहीं सर 1 2 लो, अभी 2 से चालू होने वाला 2 है, मैं 2 1 ले रहा हूं, तो फर्स्ट थर्ड क्या आ गया? ये भी तो है. अभी तुम बोलता है नहीं सर 1 2 और 2 2 लो, तो फर्स्ट थर्ड वापस 1 2 आ जाएगा. स्टिल इट इज देयर. अभी तुम बोलेगा नहीं सर पहले 2 2 लो, ठीक है, अभी 2 से चालू होने वाला एक ही है 2 1, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या आएगा? 2 1, वो भी है. मतलब ये सब सेटिस्फाई हो रहा है, सो इट इज ट्रांजिटिव. सब पैटर्न सब पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है वो.
so it is transitive. Clear? One 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 two. Two one. बोलो. है? बोल कैसे? हाँ बता कैसे? 1 1 1 2 तो थर्ड आएगा 1 2 विच इज सेटिस्फाइंग. चल ठीक है. फिर 1 2 और 2 1 तो 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है. अभी अगर मैं ये ले रहा हूं 2 1 फिर 1 से चालू होने वाला 1 2 ले रहा हूं तो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. इसलिए ये नहीं है. जो नहीं है वो ढूंढनेगा हमेशा. इट इज नॉट ट्रांजिटिव. Answer? Statement was is a friend of. What is the set? तो कैसे हो सकता है? फ्रेंड ऑफ ए. नहीं, गलत है. सेट होना चाहिए. वो जो तू बोल रही है ना वो एक्चुअली ऐसा है जो अभी इक्विवेलेंस में आएगा. आई विल एक्सप्लेन यू. वो आएगा. फ्रेंड नहीं. वी कॉल इट एज has same father as, but that is okay, but has, see, it is ultimately relation. Has same father as over set of children. ऐसा specify होता है. Set has to be specified, otherwise you can't do. Relation is developed from sets, so you can't do otherwise. चलो हुआ? Clear? लिखो last one. पचपुच नहीं, लीक. Equivalence. Equivalence. If a relation is statement नहीं. If a relation is R S T all three, then it is equivalence. मतलब ऐसा कुछ होता है जो सब में सेटिस्फाई होता है, तो इट इज इक्विवेलेंस. एग्जाम्पल 1 हैज सेम फादर एज ओवर सेट ऑफ चिल्ड्रेन. तो अभी पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे. लाइन में जाने का. रिफ्लेक्सिव में कितना एलिमेंट? एक एलिमेंट. तो सेट चाइल्ड का है तो चाइल्ड का नाम होता है लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ चाइल्ड. एंड्स पे प्लेस करो. ए हैज सेम फादर एज ए. मतलब इट इज लाइक मेरा बाप सिर्फ मेरा है. ट्रू. देयरफॉर रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव है. करेक्ट. सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट्स लेता है? 2. तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ चिल्ड्रेन. ए हैज सेम फादर एज B
ये तुम्हारा गिवन होता है एंड ये अज्यूम करो ट्रू है. अभी इंटरचेंज करो एंड्स. कैन आई से B हैज सेम फादर एज A? तो इट इज ट्रू. Therefore it is सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक भी है. अभी ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे. तो लेट A B C बिलोंग्स टू सेट ऑफ चिल्ड्रेन. तो A हैज सेम फादर एज B. B हैज सेम फादर एज C. ये दोनों तुम्हारा गिवन है एंड ट्रू है. तो कैन आई से ड्यू टू दिस आई कैन से A हैज सेम फादर एज C? ट्रू. Therefore ट्रांजिटिव. तो तीनों प्रूव हो रहा है. Therefore since it is RST all three, therefore it is equivalence. सेट तो मेंशन होना ही चाहिए, अदरवाइज यू कांट. चलो क्लियर है. समझ में आया? चलो पेज 119 का क्वेश्चन नंबर 13 इज इक्वल टू ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अगेन नंबर सिस्टम ही है. ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. चलो सॉल्व करो. सबसे चेक करने का, सब कुछ चेक करने का. R से शुरू करो. चलो लेट A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. A इज इक्वल टू A. तो ये ट्रू है. देयरफॉर ये R करेक्ट है. सिमेट्रिक में A, B belongs to set. A equal to B, this is your given and it is true. Interchange करो. B equal to A. ये true है, therefore it is symmetric. बरोबर. And third, transitive. Let A, B, C belongs to set. A is B, B is C. ये दोनों तुम्हारा गिवन है एंड ट्रू है. तो इसकी वजह से वी कैन से A इज इक्वल टू C. ये ट्रू है, देयरफॉर ट्रांजिटिव है. तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस. क्लियर? हुआ है सबका? एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट 15 करो. इज स्क्वायर ऑफ ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. इज स्क्वायर ऑफ ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स. चलो रिफ्लेक्सिव. A इज स्क्वायर ऑफ A. एक ही नंबर खुद का स्क्वायर होता है, सिर्फ 1 को छोड़ के. तो नहीं आएगा ये गलत है ना. अगर A समझो वैल्यू 5 है तो आई कैन से 5 स्क्वायर ऑफ 5. इट डज नॉट सेटिस्फाई फॉर एवरीवन एक्सेप्ट 1. इसलिए हम नंबर्स में नहीं लेते. क्लियर? सो दिस इज फॉल्स.
therefore not reflexive. समझ में आया? चलो सिमेट्रिक. A is square of B. ये तुम्हारा गिवन है एंड ट्रू है, मतलब ए बी का स्क्वायर है, मतलब ए में भी 4 है और बी 2 है. आई कैन से 4 इज स्क्वायर ऑफ 2. स्वैप करो. कैन आई से बी इज स्क्वायर ऑफ ए? वो स्क्वायर रूट होना चाहिए. सो दिस इज फॉल्स. तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. चलो ट्रांजिटिव. ए इज स्क्वायर ऑफ बी. बी इज स्क्वायर ऑफ सी. ये दोनों तुम्हारा गिवन है और ये ट्रू है. ये पॉसिबल है कि 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2. तो कैन आई से a इज स्क्वायर ऑफ c, मतलब 16 इज स्क्वायर ऑफ 2. दिस इज फॉल्स, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव. तो ये नन ऑफ दिस है, इसलिए इधर e नहीं दिया है. क्लियर? चलो पेज 121 का 8th सम करो, लेके आओ आंसर. 121 का 8th. वो बोल रहा है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है ही. हमको पूछा है और क्या क्या है. रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. रिफ्लेक्सिव इसलिए क्योंकि 1 1 और 2 2 है, और ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि 1 1 है तो 1 2 से चालू करेगा तो वापस 1 2 ही आएगा. फिर 1 2 है, 2 1 से चालू करेगा तो 1 1 आएगा. मतलब सब सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आंसर इज बी. मतलब ये सब है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखो. ब्रेक वाली 3 सम बाकी है, फिनिश कर फिर निकलो. क्योंकि अभी वो लिमिट से वो डेरिवेटिव से करेगा अपन. अभी सिर्फ डेरिवेटिव बाकी है ना. नहीं होएगा रे, डेरिवेटिव नहीं होएगा आज. लिखो पहले, नोट करके लिखो. इन ऑर्डर टू फाइंड ग्राफ एज अ फंक्शन. नोट में लिखो, नोट करके. मतलब ये एक एक एमसीक्यू के लिए नोट है. इन ऑर्डर टू फाइंड ग्राफ एज अ फंक्शन, in order to find graph as a function, comma, लिखो नेक्स्ट लाइन में. स्टेप 1, draw a line perpendicular to x axis covering the graph. Draw a line perpendicular to x axis covering the graph. Step 2, if that perpendicular line contains only one point on the graph, if that perpendicular line contains only one point on the graph, then it is a function. Then it is a function. Is that clear? फिर next, an expression or an equation to be a function. An expression or an equation to be a function should satisfy the following conditions.
the following conditions. First, it should have a domain bracket में x as well as codomain, sorry, it should have domain bracket में x as well as range bracket में y. Clear? Fair. Second, it must have equality sign. It should have equality sign. Yeah, it must have equality sign. Third, it should either be 1-to-1 और many to one फंक्शन, और फंक्शन के बदले दूसरा वर्ड देता है मैपिंग. मतलब 3 पॉइंट है, x होना चाहिए, y होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए, एंड 1-to-1 या many to one होना चाहिए, तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है. क्लियर? चलो सबसे पहले पेज 118 पे क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो. अभी वो लोग बोल रहा है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x is equal to 4 where x and y belongs to real number. अभी बोलो ये फंक्शन है नहीं है, पहले वो चेक करो. ये इक्वेशन दिया है ना, इसमें क्या नहीं है? रेंज, मतलब y नहीं है, खाली x इज इक्वल टू 4 दिया है, y दिया ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा. तो लिखो सिंस y इज नॉट गिवन इन x इज इक्वल टू 4, therefore not a function. तो ये ऑप्शन ए आएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y such that y is equal to x square where x, y belongs to R. चलो यहां पे x है, y है, सेटिस्फाई हो रहा है ना. फिर सेकेंड कंडीशन है इक्वलिटी साइन है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. अभी थर्ड के लिए तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा. पहला सर्कल x होता है, दूसरा सर्कल y होता है. अभी x और y रियल नंबर है, बरोबर है. चलो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले x का वैल्यू -1 डालो, तो y कितना, मतलब -1 to 1 है. फिर x का वैल्यू 1 डालो तो भी 1 है. x का वैल्यू -2 डालो, 2 डालो, मतलब ये कौन सा पैटर्न हो गया, many to one. तो ये फंक्शन है, एंड दैट इज योर ऑप्शन बी. 1 to 1 है तो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सब स्क्वायर निकाल दे. तो 1 to 1 प्रिसाइसली 1 to 1 फंक्शन है. मोर एक्यूरेट इज, मोर अप्रोप्रिएट इज 1 to 1. क्लियर? देगा नहीं ऐसा, लेकिन तो वो लोग ऐसा देगा नहीं. चलो 16th, which of the diagram is graph of a function? D. क्यों? हाँ, अभी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, तो हर एक ग्राफ चेक करो. अभी यहां पे ये 3, 2,
2 ऐसा है फर्स्ट ऑप्शन में, करेक्ट। हमने लिखा है कि यू विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ग्राफ। तो ये परपेंडिकुलर है, देखो एक्स एक्सिस को। अभी ये जो लाइन पे एक पॉइंट है या एक से ज्यादा है? एक ही आना चाहिए, एक से ज्यादा है तो ये फंक्शन नहीं है। अभी सेकंड वाला चेक करो, ये ऐसा है जिगजैग। अभी इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 बहुत सारा आ सकता है। चेक करो, ये एक पॉइंट आया ग्राफ का, ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, सब जगह एक एक पॉइंट ही आ रहा है। सो ये तुम्हारा ग्राफ है। अच्छा, ये ऐसा क्यों? दिस इज एक्स एंड दिस इज, मतलब ये कौन सा पैटर्न हो गया? एक बच्चे के 3 माह है, बरोबर ना? एक बच्चे का 3 माह है, समझ रहा है? 1 to many हो गया। 1 to many फंक्शन नहीं होता है कभी, many to 1 होना चाहिए, समझा? सेम वे थर्ड वाला क्यों नहीं है? वो ऐसा ओरिजिन से ऐसा पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर करेगा तो 2 पॉइंट आ रहा है। अगेन एक ही बच्चे की 2 माह है, तो नहीं चलेगा। डी, अभी ये तुम्हारा स्टेप फंक्शन है, एक जगह ऐसा आ रहा है जहां पे 2 पॉइंट आ रहा है, तो नहीं आएगा, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट 2 लेक्चर में वी फिनिश ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। लिमिट्स भी डेरिवेटिव से ही करेंगे।